दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ये तय किया था कि आपको इस दुनिया में पैदा होना है? नहीं। आपने ना कभी ये चुना था कि आप किस देश में पैदा होंगे, ना ये कि आप अमीर होंगे या गरीब, ना ये कि आपका धर्म क्या होगा, और ना ही ये कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान या मुश्किल होगी। फिर भी आप यहाँ हैं। और अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ो, कमाओ, सफल बनो, और अगर फेल हो गए तो आपकी गलती है। थोड़ा अजीब नहीं लगता? सोचो, अगर आप अचानक एक दिन किसी गेम के बीच में जाग जाओ। आपको नहीं पता ये गेम कब शुरू हुआ, किसने बनाया, इसका मकसद क्या है, लेकिन हर कोई आपको कह रहा है तुम्हें जीतना है, तुम्हें सफल होना है। और अगर आप पूछो लेकिन मैंने ये गेम खेलना कब चुना, तो कोई जवाब नहीं देता। यही हमारी ज़िंदगी है। दोस्तों, आपकी पूरी ज़िंदगी एक लॉटरी से तय होती है। इसे कहते हैं लॉटरी ऑफ बर्थ। अगर आप पैदा होते नॉर्वे में, हाई क्वालिटी लाइफ। अगर आप पैदा होते सीरिया में, शायद युद्ध के बीच होते। अगर आप अमीर परिवार में पैदा होते, स्ट्रगल का मतलब नहीं पता होता। अगर गरीब परिवार में पैदा होते, सर्वाइवल ही सबसे बड़ी लड़ाई होती। लेकिन इन सब में आपका कोई कंट्रोल नहीं था। अब साइंस क्या कहती है? 13.8 बिलियन साल पहले हुआ बिग बैंग, उससे बना पूरा यूनिवर्स, और फिर लाखों करोड़ों साल बाद आप पैदा हुए। लेकिन सच क्या है? आपका जन्म एक मिरेकल नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। और अगर इतिहास में एक भी चीज़ बदल जाती, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सोचते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है आपका ब्रेन पहले डिसीजन लेता है और बाद में आपको लगता है कि आपने ये डिसीजन लिया है। मतलब फ्री विल शायद एक इल्यूजन है। अब एक और थ्योरी, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इसके अनुसार हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स एक गेम हो, जैसे द सिम्स, और हम सिर्फ कैरेक्टर हो उस गेम का। तो सवाल ये है, क्या हम रियल हैं या कोडेड? सबसे डरावनी बात क्या है? हो सकता है हमारी जिंदगी का कोई पर्पस ही ना हो। जी हाँ, आप पैदा हुए, कुछ साल जिए और फिर खत्म, और यूनिवर्स चलता रहेगा आपके बिना भी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। आपने ये लाइफ चूज नहीं की, लेकिन आपके पास आपका लाइफ है। आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मीनिंग क्रिएट कर सकते हो, और यही इंसान को खास बनाता है। तो शायद जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। आप यहाँ आए हो हंसने के लिए, महसूस करने के लिए, जीने के लिए, ना कि सिर्फ भागने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब एक और सवाल, तुम हो कौन? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना सबसे मुश्किल। जी हाँ, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा कोई धर्म नहीं था, कोई कास्ट नहीं थी, कोई नेशनलिटी नहीं थी। तुम बस एक इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम पर एक लेबल चिपकाए गए। तुम ये धर्म फॉलो करोगे, तुम इस देश के हो, तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए, और धीरे धीरे तुम वो बन गए जो सोसाइटी चाहती थी, ना कि वो जो तुम खुद बनना चाहते थे। अब जरा इस सिस्टम को समझो। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, रिटायरमेंट, डेथ, ये एक फिक्स्ड पाथ है जो लगभग हर इंसान फॉलो करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लाइफ का पर्पस है या सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग? सोचो, आप सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, पैसा कमाते हो, फिर वही साइकिल रिपीट, मंडे से संडे, जनवरी से दिसंबर, यूथ से ओल्ड एज, और एक दिन सब खत्म। तो क्या हम सच में जी रहे हैं या बस सरवाइव कर रहे हैं? आज के टाइम में एक और बड़ा ट्रैप है इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यहाँ हर कोई दिखा रहा है परफेक्ट लाइफ, लग्जरी, सक्सेस, और आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन सच क्या है? लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। जी हाँ, इस बात को समझिए। और इसी कंपैरिजन में आपकी हैप्पीनेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर लाइफ का कोई बिल्ड इन पर्पस नहीं है तो क्या करें? खुद क्रिएट करो, क्योंकि मीनिंग दिया नहीं जाता, मीनिंग बनाया जाता है। हम सब क्या चाहते हैं? पैसा, फेम, सक्सेस? बिल्कुल नहीं, हम हैप्पीनेस चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते हैं। जब जॉब मिलेगी तब खुश रहेंगे, जब पैसे होंगे तब खुश रहेंगे, लेकिन फ्यूचर कभी आता ही नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पास्ट मेमोरी, फ्यूचर का इमेजिनेशन, प्रेजेंट रियलिटी। लेकिन हम क्या करते हैं? पास्ट में रिग्रेट, फ्यूचर में एंजाइटी, और प्रेजेंट को इग्नोर। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, एक दिन हम सब मर जाएंगे। ना पैसा साथ जाएगा, ना फेम, ना फॉलोअर्स।
सब यही रह जाएगा। तो फिर इतना स्ट्रेस क्यों? सच में फ्रीडम क्या है? पैसे होना या टाइम होना? नहीं, फ्रीडम है सोचना, सवाल करना, समझना, अपना रास्ता चुनना। तो दोस्तों, आपने लाइफ चूज नहीं की है, लेकिन आप चूज कर सकते हो कि इसे कैसे जीना है। यही आपकी पावर है। तो अगली बार जब तुम टेंशन लो, 1 सेकंड रुकना और याद करना, मुझे यहाँ आने के लिए पूछा नहीं गया था, तो शायद मुझे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सच सच बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम दोबारा इसी लाइफ को चूज करोगे या कुछ अलग? कमेंट में अपनी जो जवाब है वो ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक हाइप हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है एक से बढ़ के एक आपके लिए बढ़िया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा।